महाराज की, नाथ प्यारे की जय। वंदो सते गुरु चरण को, करू शुभ प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी, श्री देव चंद्र जी ने। श्री प्राणीनाथ तुम साथ हो, तुमसे चलते जहाँ मैं अधीन करनी नहीं, महागरे खिला। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री महाराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल कर प्रणाम किया जी को, पल पल कर प्रणाम। श्री परमात्मा पूजा। चित्त में चेतन अंतर्गत आपे, शकल में रैया समाई। अलख को घर या को कोई न लखे, जो ए बहुत करे चतुराई। हृदय में चेतन जीव का वास होता है, जिसमें जिसमें अंतर्यामी रूप से तथा संपूर्ण ब्रह्मांड में सत्ता रूप से ब्रह्म विराजमान है। संसार के लोग बुद्धि की कितनी ही दौड़ क्यों न लगाएं, लेकिन वे उस अलग अगोचर ब्रह्म के धाम की जानकारी नहीं पा सकते। उपनिषदों का कथन है कि आत्मा अर्थात हृदय में चेतन जीव का वास होता है। जीव के संपूर्ण क्रियाकलापों को अंतर्यामी परमात्मा जानता रहता है। इसलिए लक्षणिक रूप से यह कहा जाता है कि जीव के अंदर ब्रह्म विराजमान है, किंतु वास्तविकता यह है कि ब्रह्म का अखंड स्वरूप तो प्रकृति से परे है। यही स्थिति ब्रह्म को जगत के कण कण में कहने पर कण कण में उसकी सत्ता है, अखंड नूरी रूप से नहीं है। जी भाव आप बता दो जी, भूलना जा रहा। कोई सुंदर साथ बोलना चाहेगा इसके भावार्थ में? कोई सुंदर साथ बोलना चाहेगा सुंदर साथ इसके बारे में? चलिए कोई बात नहीं सुंदर साथ जी, पहले ऐसा कीजिए ना तो सबको के बीच में लटका दिए सबको, है ना? लटका दिए। मैसेज डाल देते ना, फिर तैयारी कर लेते। आज भी लटकाए तो नहीं भी, अगर किसी और का भाव होगा तो बोल रहे हैं, सुंदर साथ बोलना जाता है। इसमें देखो हृदय में, यानी जो हमारा हृदय है, जो हृदय किसे कहा गया? एक ये तो हाड़ मास का है, इसके अंदर तो है ही, लेकिन चार अंतःकरणों को भी हृदय ही बोला जाता है। तो जो चित्त है हमारा, चित्त के अंदर जो हृदय में है वो जीव का वास होता है, जिसमें अंतर्यामी रूप से, अंतर्यामी यानी अंतर में निवास करने वाले। अब ध्यान देना, इसके जीव के अंदर कौन है? ये जीव है, जीव के अंदर कौन है? अंतर्यामी रूप से और संपूर्ण ब्रह्मांड में सत्ता के रूप से। मान ली जड़ भी है, चेतन भी, प्रकृति। जो चेतन है उसके तो हृदय में है, लेकिन जो जड़ प्रकृति है, जैसे पहाड़ हो गया, हो गया, इनमें सत्ता से, सूर्य हुआ, चंद्रमा हुआ, ये किसकी सत्ता से चल रहे हैं? आदि नारायण की सत्ता से। और वही आदि नारायण का जो अंश है वो जीव रूप में अंदर विराजमान है। शक्ति तो वही देता है ना जीव को भी, क्योंकि जीव उसकी शक्ति के बिना थोड़े ना क्रिया करेगा, उसी का ही अंश है। तो इसलिए कह रहे हृदय में चैतन्य जीव का वास है, जिसमें अंतर्यामी रूप से तथा संपूर्ण ब्रह्मांड में सत्ता से रूप से ब्रह्म विराजमान है। अब इस ब्रह्म को जो कह दिया सुंदर साथ जी, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते, इसको कह देते कि यही ब्रह्म है और ब्रह्म ही निवास करता है, यानी इसी ब्रह्म को परमात्मा कहते भाई आत्मा से परमात्मा। लेकिन महाराज जी इसका खुलासा कर रहे हैं कि यहाँ पर जीव के अंदर कौन है और ब्रह्मांड में सत्ता के रूप से कौन है? आदि नारायण भी नहीं है सुंदर जी, आदि नारायण की भी सत्ता है। ये देखो सत्ता रूप से, जैसे कहे कि यहाँ पृथ्वी पर सूर्य है, सरल सी भाषा समझने के लिए। अब सूर्य है तो सूर्य की जो किरणें हैं
वो किरणें और उनका प्रकाश ही तो आ रहा है, यहाँ सूर्य थोड़ी ना आ रहा है। लेकिन कहते हैं अरे भाई यहाँ तक तो सूर्य नहीं आता, कह देते हाँ यहाँ हमारे घर में सूर्य आ जाते, धूप आ जाती है। सूर्य तो नहीं आया ना, उसका तेज, उसकी ऊर्जा आ रही। इसी तरह से आदि नारायण नहीं अपने मूल रूप से यहाँ पर, उसकी भी सत्ता ही है। तो जब आदि नारायण भी नहीं है सुंदर सा जी, उनका भी संकल्पित रूप है, तो अब ये देखे तो हम परमात्मा कहाँ से आ गए यहाँ पर? ये बुद्धि है जो महाराज जी सुलझा रहे हैं। नहीं तो सब बिना जागृत बुद्धि के, बिना निज बुद्धि के, सोपन की बुद्धि के कारण सोपन की बुद्धि में इसको घटित कर देते सोपन में। तो इसी को ये ब्रह्म कहते हैं कि ब्रह्म विराजमान है, यानी पूर्णम परमात्मा, ना अक्षर का पता, ना अक्षर का, ना उत्तम पुरुष का पता। अब यहाँ कह रहे संसार के ये लोग बुद्धि की कितनी ही दौड़ क्यों ना लगाए, लेकिन वे उस अलग और अगोचर, ध्यान रखिए, अलग और अगोचर, चाहे बुद्धि की, कौन सी बुद्धि की सुंदर सा जी, क्योंकि सौपन की बुद्धि है। अगर सौपन की बुद्धि को तुम कितना ही खोज लो, क्या तुम असल को पालोगे? अगर हम सौपन में है, नींद में है, सौपन देख रहे हैं, तो सौपन की बुद्धि से क्या असल की चीज को ले सकते हैं? नहीं ले सकते। इसी तरह से यहाँ पर ये सौपन की बुद्धि है, तो सौपन की बुद्धि से कितनी ही दौड़ क्यों ना लगाए, लेकिन जो अलग है और अगोचर है। अलग किसे कहते हैं सुंदर साथ जी? अलग यानी जिसको देखा ना जा सके, अगोचर यानी जिस तक पहुंचा ना जा सके। तो अब ये देखिए यहाँ तो हर चीज दिखाई दे रही है। अगर ये कहे कि कण कण में परमात्मा है, तुम्हारे अंदर परमात्मा, मेरे अंदर परमात्मा है, तो फिर भैया वो अलग कैसे हुआ? अगर उसको कहे सूक्ष्म रूप से, लेकिन फिर भी दिखाई तो दे रहा है। अगोचर कहीं उसको पहुंचा नहीं जा सकता, तो वो ब्रह्म इससे अलग है, जिसको ना तो इसका लखा पाया जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता उसके बारे में, ना उसको देखा जा सकता है इन आंखों से। तो उस ब्रह्म के धाम की जानकारी भी प्राप्त नहीं कर सकते, ना उसके बारे में और ना उसके धाम के बारे में। किससे? यहाँ की बुद्धि से। बहुत मेन उस गहराई, चित्त में चेतन अंतर्गत आते, चित्त में चेतन जीव है और अंतर्गत में आप विराजे हैं, और सकल में रहिया समाई, सकल में व्यास सत्ता रूप से विराजमान है। अलग को घर या को कोई ना लगे, लेकिन यहाँ सौपन की बुद्धि होने के कारण कोई भी उस अलग घर को कोई नहीं पा पाया, जो एक बहुत करीब चली। चाहे कितनी ही चतुराई यहाँ की बुद्धि से कितनी ही दौड़ क्यों ना लगा ले, लेकिन उसको नहीं पाया जा सकता। क्यों नहीं पाया जा सकता? क्योंकि वो जागृत बुद्धि से भी परे निज बुद्धि का विषय है। यहाँ की बुद्धि वहां तक नहीं पहुंची। तो इसी का शास्त्रों में भी वर्णन दिया गया है, जो सुनसा जी कह रही हैं कि उपनिषदों में कथन है, हृदय ही ऐसा आत्मा, यानी हृदय में ही आत्मा है और आत्मा में परमात्मा है, यानी हृदय में चैतन्य जीव का वास है। बिल्कुल सही है, हृदय में चैतन्य जीव का वास है, और जीव के संपूर्ण क्रियाकलापों को अंतर्यामी परमात्मा जानता रहता है, क्योंकि जीव उसी का एक आंशिक रूप है। इसलिए लाक्षणिक रूप से यह कहा जाता है कि जीव के अंदर ब्रह्म विराजमान, जबकि उसकी सत्ता से जीव चल रहा है। किंतु वास्तविकता यह है कि ब्रह्म का अखंड स्वरूप प्रकृति से सर्वथा परे है। अब कौन से ब्रह्म का सुंदर सा जी? नारायण की तो सत्ता से चल ही रहा है जीव, तो सब बनेगा। लेकिन अगर अक्षर की बात करें और अक्षरतीत की बात करें या पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की बात करें, तो वो ब्रह्म तो अखंड स्वरूप, तो जो अखंड स्वरूप है प्रकृति से सर्वथा परे है। यह स्थिति ब्रह्म को जगत में कण कण कहने पर है कि कण कण में परमात्मा है। वस्तुतः कण कण में उसकी सत्ता है, अखंड नूरी स्वरूप नहीं। नारायण भी से पूछे तो अपने धाम में है सुंदर से, वे भी अपने नूरी स्वरूप से यहाँ नहीं है, यहाँ भी उनकी सत्ता है। जैसे यहाँ पर कई पीएम है, वो अपने घर में है, अपने ऑफिस में है, लेकिन उनकी सत्ता पूरे देश पर चल रही है। इस भ्रम को महाराज जी ने यहाँ पर दूर किया, जो हम कह देते कि कण कण में में बहुत सुंदर प्रसन्न था सुंदर साथ जी। हरिद्वार में भी जो चला था कि सबने कहा था कि कण कण में ब्रह्म है, तो महाराज जी ने बहुत हुए दिए थे कि भाई अगर कण कण में परमात्मा है तो कण कण तो बनने मिटने वाला है, तो फिर क्या परमात्मा भी बनने मिटने वाला होगा? यहाँ तो दुख और सुख है, और परमात्मा तो आनंद स्वरूप है, तो फिर ये दुख सुख कैसे हुआ? परमात्मा तो सच्चिद और आनंद वाला लक्षण वाला है, या असत और जड़ दुख है, तो कैसे? और जब कण कण में परमात्मा, तो भैया कौन किसको? फिर तो सब ब्रह्म स्वरूप है, फिर कौन किसको खोज रहा है? तो जब इन प्रश्नों का जवाब
मांगे ना सुंदर सा जी, तो यहाँ की बुद्धि नहीं दे पाती, लेकिन ये तात्म ज्ञान का बल है, सतगुरु की कृपा है, जो आज इन प्रश्नों के जवाब हमें मिल चुके हैं। ऐसे सतगुरु के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। चलिए सुंदर सा जी, अब चलते हैं अपने बीतक की प्रश्नोत्तरी की तरफ। तो थोड़ी सी प्रणाम जी। प्रणाम जी। आवाज आ रही थी? जी आ रही आवाज आ रही? आ रही है आप। सही आ रही है। राजा के दरबार में महाराज जी को कितने साधु मिले? ठीक किससे बताना, ये बता दो। नाम ले दे करो, वैसे 25 मिले थे उन्हें वहां पे। मैं नाम बोलूंगी मैं एक एक का, इधर से हाँ सभी जी, नाम बोल दीजिए। ध्यान देना सुंदर जी, मुझे म्यूट ना करना पड़े। ठीक, ठीक है जी। नाम बोलूंगी मैं, अब ठीक एक है। सबकी बारी आ जाएगी। ठीक है जी। पहरेदारों के व्यवहार को देखकर महात्मा जी के अंदर क्या आया? पहरेदारों को देखकर महाराज जी के अंदर या महात्माओं के अंदर सुंदर सा जी, महात्मा महात्मा जी के अंदर क्या आया? सुंदर सा बताएगी हमारी वंदना से, कीजिए आप बताइए। प्रणाम जी। जी प्रणाम। जब वो राजा के पास गए ना कि लकड़ी उतारवाने के लिए, तो वो दो पहरेदार खड़े थे राजा के यहाँ। तो उन्होंने पहरेदारों को देख के ये आया कि ये तो यहाँ पर, कि हमें तो राजा से मिलना है। उन्होंने कहा कि उनसे कोई ऐसे नहीं मिल सकता, कि ऐसे कैसे नहीं मिल सकता। उन्हें डांट के बोले महात्मा जी, और जाओ कह दो कि हमारे हमें मतलब हम मिलने आए हैं आपसे और हमें कुछ बात करनी है। तो फिर वे चले गए। उन्होंने कहा हमें लकड़ी चाहिए सब आश्रम के लिए। ये नहीं नहीं था जी। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा लकड़ी का प्रसंग नहीं, लकड़ी का प्रसंग तो पीछे चला गया। हाँ जी, इससे अगली बात है ये तो। जब राजमहल में दरबार दर्शन करने के लिए जाते हैं, जब से रिलेटेड है ये। अच्छा, हाँ, जो गाड़ी वाली राजा थी चिमनी। इसमें आपने इतना बताया, बहुत धन्यवाद आपका, है ना। वो दूसरा प्रसंग हो गया। केल भाई जी के पास चलते हैं, पैर दीजिए केल भाई जी, आप बताइए। प्रणाम जी। यहाँ पे ये प्रसंग है कि जब जो वे साधु महात्मा आते हैं तो उनको कहते हैं कि क्या आप जिएंगे महाराज जी? तो वो कहते हैं कि तुझे हम भूखे दिखते हैं कि हम तो यहाँ बस खाने खाने के लिए आएंगे खाली। तो उनके अंदर अहंकार है अपने उसके, कि मैं साधु इतना बड़ा हूँ तो मुझे यहाँ बस खाली खाने के लिए कह रहा है। हाँ अहंकार जागृत होता है उनके अंदर। हाँ, बिल्कुल सही, जो क्या अवधूत तुम उन्होंने क्या कहा। तुम भीख मंगे समझ रहा? हाँ जी, ये बोल रहा है ना कि क्या तुम भीख मंगे समझ रहा? बिल्कुल सही है। सही सही। हम अपने धनी की भक्ति किस भाव इच्छा से करते हैं? आपको अपने धनी की भक्ति किस इच्छा से करते हैं? तेरे हैंड रेस करना सुंदर सा जी, जिसको पता है तभी नाम बोलूं, नहीं तो फिर ऐसे ना टाइम बर्बाद होता है। जी जिसको भी पता है, काफी दिन हो गए ना हैंड रेस करे हुए, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। कि मैं भूल गई, मैं तो आज। नहीं सीखो, पर हैंड रेस है परमिता, चलिए आप बताइए। नहीं, अंग्रेज करना भूल गई मैं, अब हाथ उठा ले करूंगी। नहीं नहीं, अब वही अटेम्प्ट करो, ऐसे नहीं। और नहीं होना चाहिए, अब देख रहो हमेशा। हम अपने धन की, अपने अपने पति की सेवा निष्काम भाव से ही तो करेंगे, ना कि हमें लालच की उससे करनी चाहिए। हाँ, किसी लोग के जी प्रणाम। पढ़ना। ठीक है। महात्मा जी के शब्दों में क्या है? महात्मा जी के शब्दों में क्या है? मतलब महात्मा जी के शब्द कैसे हैं? ना खुद ही दे रखा है, बस रहने दे। प्रणाम प्रणाम जी। एक है भाई। एक मिनट बस। प्रणाम जी। चलिए मानिक भाई जी आप। हाँ जी। महात्मा के जी के शब्दों में क्या ना, तीखा भाव है, तीखा भाव। जैसा मेरे मैं तिड़क जाऊं। कैसे ही पता है, सही है। हाँ, और काम तीखा होता है। हाँ हाँ, काम तो है। हमारी भोली सखी जी ना आंसर भी लिख कर भेजा, कभी हमारे सखियों को पता ना चले, है ना।
प्रणाम जी। मेरे में तो आई नहीं बात। हो गया। सैनिकों ने राजा को क्या सूचना दी? सैनिकों ने क्या सूचना दी? सुंदर साहब ने क्या सूचना दी? सुषमा जी आप बताइए, सुमन श्यामा जी, सुमन श्यामा जी आप बताइए। राजा को ये सूचना दी थी दरबारों ने कि साधु महात्माएं अपने 25 महात्माओं के साथ में जी जी बिल्कुल ये सही। सूचना। जी बिल्कुल सही बता दिया आपने। राजा ने क्या आदेश दिया सैनिकों को? सैनिकों को फिर क्या आदेश दिया था? केलबाई जी, नवरंग बाई जी की केलबाई जी, आप डबल बैठो, ध्यान रखना। प्रणाम जी। राजा ने ये आदेश दिया कि उन्हें साधुओं को मतलब 25 रुपए और सीधा दे आओ। हाँ, ये दे दो और 25 रुपए दे, बिल्कुल सही। राज ने क्या ये तो हो दिया? गया। ये तो पता है। हाँ। 25 महात्माओं का क्या मतलब है? 25 महात्माओं का मतलब क्या है सुंदर साहब? क्या प्रणाम जी। एक मिनट मानिक भाई जी, हैंड रेज करो, ऐसे नहीं। मैं को भाई जी है, हमें पता आप बहुत होशियार हो, फटाफट सारों का जवाब दे दोगे, और से क्या क्या करेंगे बैठी हुई। प्रणाम जी। 25 महात्माओं का क्या मतलब है? हाँ जी, 25 किसका था? 25 हमारे 25 पक्ष। तो 25 बक्स क्या यहाँ मांगने के लिए आएंगे? नहीं जी जी, नहीं। वो मतलब अपने परम धाम की बता रही। 25 पक्षों का मतलब पूछा ना। हाँ नहीं, तो 25 उनका महात्माओं का। हाँ हाँ हाँ, मैं तो ये समझ में और बताऊंगी सुंदर साथ जी। किसी का हैंड रेज है, प्रेम से कीजिए, आप बताइए। हाँ जी प्रणाम जी। जी इसमें महाराज जी ने संकेत दिया कि जब आत्मा अपने इस 25 तत्व का जो हमारा ये तन है जब इसे समर्पित कर देगी तो धनी इसके बदले में क्या देंगे? उन 25 पक्षों का वो आनंद, उन 25 पक्षों का वो रस, जब हाँ ये निस्वार्थ धाम धनी की सेवा पूजा करेगी, न कि संसार की इच्छाओं की प्राप्ति की। हाँ, जो पहला आ गया ना निष्काम भक्ति, हाँ जी तो फिर वो प्रणाम जी। 25 को आहार मिल जाएगा, जैसे राजा ने दिया ना दरबार में गई तो 25 हाँ को हाँ इसी तरह से हमारी 25 भी धन्य धन्य हो जाएगी जब सतधाम धन्य के चरणों में पहुंचेगी। और वो हाँ जी, तो इत भी धन धन उत भी धन। 25 विधान तो हाँ जी। होगा वो आनंद में। और जो नहीं, जो ना 25 पक्ष मिले परमात्मा का ना पता, हमें स्वार्थ से करे तो 25 पक्ष मिल जाएंगे शरीर के नरक भोगने को। बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही। चलो दीदी ले ली भाई साहब। आगे प्रश्न अपना परम धाम कौन से हृदय में है? कौन सी सखी के हृदय में है अपना परम धाम? सुंदर साथ जी, मानिक बाई कौन जी, से? ठीक, कुछ और है क्या सवाल? सखी जी बताइए आप। हरियर सखी हाँ जी, जी हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। सखी के हृदय में तो जी सखियों के तो जी सबके ही मैं हृदय में, लेकिन इंद्रावती सखी के हृदय में बताया जी विशेष तो परम धाम। हाँ चलिए, वैसा तो जी सब सखी के हृदय में। प्रेम सखी जी आपने कुछ बोला था इसके बारे में? जी नहीं, जी वो मैंने तो नहीं कुछ भी बोला, मैं तो इनसे पूछ रही थी कि सवाल इनका मुझे सही समझ नहीं आया था। आगे बोल दीजिए, ठीक बताया आपने, और कुछ बोलना चाहते हो तुम बोलिए। है ना? चलो और कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में सुंदर साथ जी? जी वैसे तो बस प्रणाम जी। बोल ही सके प्रणाम जी। तो कुछ आप बोल सकते हो अगर आपने प्रश्न किए होंगे तो। हाँ जी, जो हाँ हमारे समझ में नहीं आया आप बता सको। ओके, मैं भी अपना हाँ बोली से। भाव व्यक्त कर रही हूँ,
ऐसा कर सकते हो तो आवाज आ रही नहीं मेरी जैसे कीजिए आपको। अरे आ रही है। तो फिर बोलो, आप अपना का जवाब तो दो कुछ। हाँ जी, हाँ, अपना परम धाम कौन से हृदय में है? तो मतलब है तो सभी परमात्माओं के हृदय में, पर जैसे हमारे प्राणनाथ जी का हृदय हो या देवचंद महाराज जी का हृदय, बिल्कुल इनके अंदर जरा सा भी मतलब वो नहीं था, किसी चीज का भी लोभ नहीं था, मतलब किसी चीज की भी इच्छा नहीं थी, बिल्कुल निर्मलता मिल गई हृदय जैसे। तो ऐसे हृदय में ही तो अपना परम धाम होता है। हाँ, निर्मल है। परविता जी बताएंगे। परविता जी, कुछ लक्षण होते हैं जिसका हृदय परमधाम कहलाता है, कुछ लक्षण बताए महाराज जी ने। है तो सब परमात्माओं का हृदय परमधाम, लेकिन व्यक्त जब होता है तो क्या कोई लक्षण बताते हैं? हाँ जी, दया, समर्पण, संतोष। ये सभी चीजें होती हैं, लेकिन मेन जो इश्क ईमान। हाँ जी। और इल्म, ईमान के तो दो पंख होते हैं, इश्क और इल्म। यानी धनी की पूर्ण पहचान भी हो और धनी से प्रेम भी। तो जहां पर प्रेम भी। इल्म होता है, क्योंकि इश्क जब होगा जब ईमान होगा, ईमान उसी के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो जो वाणी में चौपाई आती है, मेरे ध्यान नहीं है, इश्क इलम जाते हृदय आइए ताके हृदय को धाम कहिए। है चौपाई, मेरे याद नहीं, आगे पीछे हो सकती है, इसके लिए थोड़ी सुंदर शादी, लेकिन चौपाई मेरे याद है, पक्की नहीं है चौपाई कि हक का इलम और इश्क जिस हृदय में होता है तो वो हृदय बाहर प्रकट कर, तो पता चल जाता है कि इसका हृदय परमधाम बन चुका है पर रूप से है। प्रणाम जी, थोड़े से भाव में बताऊं, प्रत्यक्ष थोड़े से भाव में भी बताऊं जी। मानिक भाई जी, एक रिक्वेस्ट करूंगा आपको, जब कोई बोल रहा हो ना तो जब चुप हो जाए, मैंने सोचा चुप हो गया, मेरे ध्यान ये रहा था मेरे दिमाग है ना, थोड़ा सा बीच बीच में से चुप हो जाते हैं जो कुछ कहना में। चाहते हैं। हाँ बिल्कुल सही, आप जब हाँ जी, बोलते हैं तो आप बाद में बोल सकते हो। तो ध्यान रखिए, अच्छा। यहाँ अंदर तो सबके रूपों के हैं, वो परोक्ष रूप से है, लेकिन प्रत्यक्ष में कैसे जाहिर होगा? यहाँ पर धनी का और मतलब के लक्षण नजर आते हैं, वो तो समझो उसका हृदय बन चुका। और अगर ये नहीं प्रकट हो रहे तो वो अभी परोक्ष है, आत्मा है तो उसके अंदर परमधाम है। जैसे अभी बताया राजेश सखी जी ने बताया, जो भोली सखी ने बताया कि हमारे सुंदर बाई है, श्यामा जी है, इंद्रावती है, उनके अंदर प्रकट हो चुका, रतन बाई उनके अंदर प्रकट हो चुका, और हम जैसों के अंदर भी है तो हम धाम के, लेकिन वो छिपा हुआ है। तो कहें कि किसके हृदय को परमधाम कहा जा सकता है, वो लक्षण बताने हैं। मानिक भाई जी अब बताइए। प्रणाम जी, मैं कहना चाह रही थी जैसे कि इंद्रावती सखी थी, जी हमारी सुंदरबाई सखी थी, इनके अंदर तो साक्षात कहना उत्तम जीव था, सारी तैयारी थी इनके अंदर, था हमें सबको ही पता। तो इनके अंदर तो बैठे आके साक्षात राजश्यामा जी, साक्षात पूर्ण रूप से, लेकिन इनकी ही नकल बिल्कुल इंद्रावती ही सुंदरबाई किसके अंदर उतरी? जैसे कि हमारे शेरपुर वाले महाराज जी, अब देखो हमारे सुन रहे भी तक भाई कैसे कैसे करी इनके अंदर। भाई शेरपुर वाले महाराज जी भी 40 युद्ध हैं, तो उन्होंने भी अपनी अपनी कसनी पूरी कसी, जब ये तो इनके अंदर आकर बैठे हैं। फिर जो हमारे में भी सुंदर साथ हैं, जिन्होंने इनसे शिक्षा ली न धाया, और इनके कहीं पे चले, जैसे महाराज रतन बाई सखी हैं, इनके कहीं पे चले तो उन्होंने अपना समय भी दिया, मैं दोनों टाइम की सेवा भी करी, उनका ध्यान भी करा, चितवन भी करा, उनके नक्शे कदम पे चली, तो उनके अंदर भी बैठे आज। और जो हम सवाल हैं उनके अंदर बैठ के तो समझा रहे, अब गद्दे वो बहुत से उठ रहे, भाई थारे जैसे भी बहुत से हो रहे हैं अब जो चल रहे, जो उनके अंदर साक्षात सतगुरु महाराज जी विराजमान है। और जो हमारे अंदर हैं, हमारे अंदर जो हमारी सूरता है, वह सूरता होश में आई किसके कहने से? सतगुरु के कहने से। जो सुंदर साथ के अंदर हृदय में बैठे, जो चर्चा सुनी हमने, इसकी वजह से वो होश में आई, उसकी फरामोशी उड़ी, और वो उड़ के अब जा, जब उसकी फरामोशी उड़ेगी तो अब सुंदर साथ के जो प्रवचन सुनी, इन्हें जो हृदय से सुन रही, दिल से सुन रही, दिल से समय दे रही, उन्होंने भाई दे दिया, चलो सुन लिया कर ली, और उसे फिर देख के याद भी करें, ध्यान भी करें, और उसकी तड़प भी हो, विश्वास भी हो, और उसे इक्ष भी हो, तो आज भी हमारी भी सूरता उठ कर जागेगी। हमारे हृदय में परमात्मा सतगुरु है तो, लेकिन हमारी सत रूह को कह रहे तो उठ बैठ सुन, और एक के हृदय में बैठ कर वो कह रहे मैं वो सुना रहा,
और हमारे हृदय में बैठे हमारे सुर तक झंझोड़ कर उठा रहे, अब तो सुन तो ले, और सुन के चलनी तो बना ले। तो ये मेरा कहना है जी। थोड़ा सा सुंदर साथ जी, प्रणाम, मेरे बीच में बोल पड़ो, मेरे नहीं ध्यान संगत करना। नहीं नहीं, कोई बात है, बस ध्यान डिस्टर्ब हो जाता है थोड़ा सा, और कुछ नहीं है। हम तो चाहिए चाह रहे तो थे प्रणाम जी। आओ लेट हाँ कर। जी, ये लड़की प्रणाम नहीं, बोल बोल, ये प्रणाम बोल रही है सबको। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी भाई, तो वो चुप, प्रणाम तो वो नु चुपाई कह रही गई। है कि सारी नानियों को प्रणाम बोल लूंगी। सभी को प्रणाम, सबको एक साथ में हो गया। हाँ जी, वो मधु जी का जोश आतम दुल्हन नूर खम्बुद मूल वचन ये पहुंचो मिल गई मामत वेद का तेवो पहुंची सब तो चौपाई यहाँ पे घटित होगी अब। हाँ सही कह रहे हो जी। चलिए सुनिए। अब छठे दिन की लीला चल रही है ना, तो इसलिए ब्रह्मात्मा को उठा उठा के जो से सो भी रही ना, जो दूसरे का तकवा तोड़े थे सभी लोग कह रहे होश में आ जाओ, जो सुन ले बैठ के चुपचाप, अब एक जगह चलना तो चाहिए। वो मोमिनों को ही है, हाँ मोमिनों का ही है। सिरदार सखियों को, सुंदर बाई को भी, रतन बाई को भी। अब जो जुत की सिरदार सखिया रह रही उनको भी तो देनी चाहिए ना वो साहेब ही। चलिए आगे क्वेश्चन ले लीजिए। हाँ जी, 54वीं वीडियो के। इसका रह गया है तो। हाँ जी, सच्चे सतगुरु हमारे कौन है? सच्चे सतगुरु कौन है, उनके क्या लक्षण होते हैं? चलिए केवल केवल बाई जी, चलिए आप बताइए। नवरम बाई जी, आपका हैंड रेज हो गया। प्रणाम जी। इसमें सच्चे सदगुरु वे है जो हमें 84 लाख योनियों से बचावे, यहाँ से उल्टे से हटा के सच्चे के मार्ग दिखावे। अच्छा बिल्कुल। साधो सतगुरु आको कहिए जो अगम की देवे गम, इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेमे करे सन्मुख। ये सतगुरु के, सच्चे सतगुरु के लक्षण है। तो ये जो सत्य है वो होता है, जो होता है तो वो तो सब ही नहीं सकता। विचार करे जो सत्य की पहचान ना करा दे, सत्य से ना मिला दे, तो वो सतगुरु है ही नहीं। हाँ जी, है ना, उसको गुरु तो कह सकते हैं लेकिन सतगुरु नहीं कह सकते। बहुत अच्छा, प्रेम से किसी ने चौपाई सही कर दिया, बहुत अच्छा। आगे चलिए सुंदर साथ जी, अगली चौपाई, अगली वीडियो के प्रश्न। महाराज जी को महात्माओं का व्यवहार देखकर उनके अंदर क्या प्रश्न उठा? महाराज जी को महात्माओं के व्यवहार को देखकर उनके अंदर क्या प्रश्न उठा? जब हाँ जी, व्यवहार देखा महात्मा, वंदना से जी बताइए, आपका हैंड रेज है। हाँ जी, प्रणाम जी। महाराज जी को महात्माओं को देखकर ये वो था कि इनका भी मन मेरी तरह चलायमान है, कि जैसे जब वो शक्कर के उसमें लौट गए थे ना, शक्कर देख के बनिए के यहाँ, तो वो मतलब पूरे के पूरे लौट के लिपट गए, तो उनको समझ गया कि इनका मन मेरे जैसे, उनका संगीत की आवाज सुन के महात्मा महाराज जी का मन उधर आकर्षित हो गया था कि जहाँ संगीत की आवाज आ रही थी कि मैं भी वहां चला जाऊं। तो वो समझ गए कि इनका मन भी मेरे से चलायमान है, अभी ये कंट्रोल नहीं कर पाए मन को अभी अपने। ठीक है भाई, बोली सकी यही है ना प्रश्न का जवाब। हाँ जी, बस यही यही अंदर है कि ये महात्मा भी मतलब जैसे ये महाराज जी एक बार हो गए थे 3 गुणों के अधीन, तो ये इनके अंदर है कि ये तो महात्मा 3 गुणों के अधीन है। हाँ, बिल्कुल सही बता दिया आपने। शक्कर को प्रणाम। किसने देखा? शक्कर को किसने देखा था बनिए की दुकान पर? सुमन श्यामा जी। प्रणाम जी। महात्मा जी। प्रणाम जी, महात्मा जी ने देखी थी जी शक्कर, उनका ये मीठा खाने को मन हो रहा था। कौन से महात्मा थे वे, कुछ लक्षण उनके? हाजी वे थे जो लंबे लंबे बाल थे, इनके विभूति लगा भूतनाथ जी, आंटी जी। भूतनाथ महाराज में थे। थे। जी जी, शिव के उपासक वेश में थे जो, है ना। जी बिल्कुल सही बता दिया, मोहित जी ने हेल्प कर दी। जी देवदूत भी नहीं कहा था क्या? हाँ, है अवधूत, अवधूत। हाँ, अवधूत में देवदूत का। अवधूत के नग्नावस्था में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
हाँ जी, मैंने इसका ये लिख रखा है कि शक्कर को किसी ने देखा, तो शक्कर को मतलब ये नेत्रों ने तो देखा था महात्माओं के, हमको नहीं तो अच्छा। देखा था ना। नेत्र तो नेत्र भी तो महात्मा के ही लग रहे थे, नेत्र भी तो एक ही बात है। हाँ, इंद्रियों तो इंद्रियों से इंद्रियों के अंदर ही तो वो है ना, देखने की भी खाने की भी इच्छा। इंद्रियों के अंदर ठीक है आप। इंद्रिय तो जब देखेंगे ना, मन उसको फोर्स देगा। मन किसका है? वो अवधूत जी का। बिल्कुल सही लिख दिया। हाँ जी। शक्कर खाने को किसने कहा? मन ने कहा था मन जी। मन ने कहा मन ने था। कहा। मन के वशीभूत कैसे होते हैं? जैसे जी मन में आई एकदम, जी में रस आ जा बस, फिर तो जी भी मांग गया फटाफट। आंखों ने देखा, फिर उनको कहा, मन ने बुद्धि को कहा खा तू, जब मिल रही है तो लोट लगा, जी भर के खा ले। इंद्रियों की तृप्ति भोग से होती है या त्याग से? इंद्रियों की तरफ से भोग से होती है या क्या? देख के सब बताना। ये आप बताइए। ओहो, हम कहाँ चले गए मोहित? हाँ जी आंटी जी, आंटी प्रणाम जी। त्याग से होती है आंटी जी। त्याग से जी। कोई एक्सपीरियंस जैसे प्रैक्टिकल? आंटी हम हमारे अपनी 10 इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे, हर चीज का हम त्याग कर देंगे, बाहर की वस्तु का, हर चीज का। नहीं तो क्या होया जा सकता है? क्या भोजन नहीं खाओगे, पानी नहीं पियोगे? नहीं, ये तो खाएंगे आंटी, भोजन पानी तो खाना पड़ेगा। कोई एग्जाम्पल है कि सुंदर साथ देना चाहेगा? कोई एग्जाम्पल प्रैक्टिकल का? प्रणाम जी जी। जी जैसे प्रणाम जी, गोपाल मणि जी महाराज की उसमें आया था जी, वो एक थे जो उनका हलवा खाने का मन करा था, कहीं तक खुशबू आ गई थी, तो उन्होंने गोबर के बोले गोबर खा गोबर खा। तो जी हम कहाँ कर लेंगे इस तरह, हम तो हलवा ही बना लें जी। हाँ, ये त्याग से ये तो मैटर अलग हो गया। मान लो कंट्रोल करना, तो उसके हाँ त्याग जी। या उसके समाज कुछ बोलना। हाँ जी। हाँ जी, एक एक वो राजा था, मेरे नाम नहीं आया, जना राजा था, जना ऋषि था, और उसने 300 जन कितनी रानी बनाई थी। तो उसका पुत्र भी और वो भी जा रहे थे कहीं, तो वो आके दुखी होने लगा। उसे बुढ़ापा आ गया था। जब बुढ़ापा आ गया तो उसका पुत्र कहना है, पिताजी क्या बात है, ऐसा क्यों हुआ भाई, मेरा तो सुख भोगने को जी कर रहा और भी। तो उसने उसका बुढ़ापा ले लिया था और उसे जवानी दे दी थी। उसकी जब भी इच्छा पूरी नहीं हुई थी, फिर ने जब अपनी इच्छा मारी